माँ, आपने ऐसा क्यों किया? बहू रीता, शनिवार को आ रहे हो ना तुम लोग? तुम्हारी सुरभि दी भी आ गई है गर्मी की छुट्टियां बिताने। जी मम्मी जी। और हाँ बेटा, हम सोच रहे हैं कि उस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी करा लेंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं आ जाऊंगी। आज तो ऑफिस है। शनिवार इतवार हम आपके साथ ही बिताएंगे। सोमवार को सीधे वहीं से चिया को क्रैच छोड़ते हुए ऑफिस चली जाऊंगी। ठीक है बेटा, फोन रखती हूँ, कहकर रमा जी ने फोन रख दिया। अशोक जी व रमा जी का एक बेटा अमर, बहू रीता व पोती चिया है तथा उनकी एक बेटी सुरभि है जो गर्मी की छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ आई है। रमा जी के बेटा बहू गुड़गांव में किराए के फ्लैट में रहते हैं, उनकी नौकरी वहीं है, तो ग्रेटर नोएडा से अप डाउन करना मुश्किल होता था। इसलिए मम्मी जी के कहने पर रीता अपने परिवार के साथ वहीं रहती है। अक्सर ही शनिवार इतवार को अपनी मम्मी जी के पास आ जाया करती। शाम को ऑफिस से लौटते समय रीता व अमर सीधे ही आ गए और साथ में 3 साल की पोती चिया भी। चिया को देख सब खुश हुए। दादी दादी कहते रमा जी के पीछे दौड़ रही थी। रमा जी व अशोक जी बहुत खुश है। आज उनका पूरा परिवार इकट्ठा है। रमा जी व सुरभि ने सारा खाने का इंतजाम कर लिया था। रीता बहू ने आते ही जल्दी से हाथ धो के सब को खाना खिलाया। खाने के बाद सब बैठ के खूब बातें किए, चिया से खेले। उसके बाद सब लोग सोने चले गए। अगले दिन रीता ने सुबह उठकर किचन संभाल लिया। सुरभि दीदी व उनके बच्चों के पसंद का खाना बनाया। सब बहुत चाव से खाना खाए। पूरा दिन यूं ही बीत गया। रमा जी रात में बोली, रीता व सुरभि तुम दोनों कल सुबह जल्दी उठकर तैयारी कर लेना। ठीक है मम्मी जी। रीता व सुरभि ने सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी कर ली। रमा जी फिर बोली, तैयारी तो तुम दोनों ने कर ली, जाओ अब कपड़े बदल लो, पूजा का समय हो रहा है। पंडित जी वह सारे मेहमान आते होंगे। रीता ने बोला, ठीक है मम्मी जी, कहकर चिया को लेकर चली गई। सुरभि भी नहाने चली गई। रीता चिया को तैयार कर खुद एक साधारण सी साड़ी पहन तैयार हो गई। तभी रमा जी उसके कमरे में कुछ पूछने गई। उन्होंने देखा रीता बहुत ही सिंपल साड़ी पहनी है। अरे और कुछ पहन ले बेटा। मैं और कुछ लाई नहीं, यही रखी थी यहाँ पर तो यही पहन लिया। मैं अभी और साड़ी लेकर आती हूँ। रमा जी अपनी अलमारी से साड़ी निकालने लगी। तभी उनकी नजर सुरभि की खुली अटैची पर पड़ी जिसमें उनकी पसंद की पिछले साल की दी हुई साड़ी दिख रही थी। उन्होंने वह साड़ी निकाल कर ले जाकर रीता को दे दिया। रीता पहन के तैयार हो गई। पूजा में जब सुरभि ने अपनी साड़ी भाभी को पहने देखा तो उसको बहुत ही खराब व बुरा लगा। दिन भर सुरभि को यह कचोटता रहा। जब पूजा निपट गई, सब लोग चले गए, तब रात में वो अपनी माँ से बोली, माँ आपने ऐसा क्यों किया? माँ बोली, क्या हुआ बेटा? आपने भाभी को मेरी साड़ी क्यों दी? मुझे कितनी पसंद थी मेरी यह साड़ी। अरे बेटा, यह तो तुम्हारी पुरानी साड़ी है, तो क्या हुआ?
अभी तक तो मैंने यहाँ अपने मायके में नहीं पहनी थी। अब तो सब उसे भाभी की ही समझेंगे। रमाजी समझाते हुए बोली, बेटा रीता अच्छी साड़ी लाना। भूल गई थी, वह बहुत ही सिंपल सी साड़ी पहन के तैयार भी हो गई, पर मुझे वो साड़ी अच्छी न लगी। पर माँ, परवर कुछ नहीं, वह भी तो तेरी बहन जैसी है, एक दिन पहन ली तो क्या हुआ? मैं तो अपनी ही साड़ी देने वाली थी, पर तेरी अटैची में यह साड़ी पर नजर पड़ी जो कि मुझे पसंद थी तो मैंने यही दे दिया। और भी सुंदर सुंदर नई साड़ियां भी तुम्हारे अटैची में मुझे दिखी। मैंने बिना तुमसे पूछे उसे दे दिया, क्योंकि उस समय तुम नहाने गई थी। बेटा तुम नंद भाभी दो ही लोग तो हो, तुम्हारी भी तो कोई बहन नहीं। अब तुम दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। देखो वह भी हम सब का कितना ध्यान रखती है। तू कभी उससे कोई चीज मांगे तो क्या वह तुम्हें मना कर देगी? तो क्या तुमको भी उसे अपनी चीजें नहीं देनी चाहिए? जी माँ, आप सही कह रही है। सुरभि ने कुछ सोचते हुए बोला। अब सुरभि को माँ की बातें समझ में आ गई थी। दिन भर की मन की मलिनता अब धुल चुकी थी। सुरभि को अपनी सोच पर पछतावा हुआ, तभी दौड़ती हुई चिया बुआ बुआ कहते कमरे में आई और बोली, बुआ मुझे लोरी सुना के सुलाओ ना, मैं आज आपके पास ही सोऊंगी। सुरभि उसको गोदी में लेकर प्यार करने लगी। रीता भी पीछे से साड़ी लेकर आई और सुरभि को साड़ी देते हुए बोली, थैंक यू दीदी, और कहा, आज आपने यह साड़ी मुझे पहनने को दी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सुरभि माँ को देखकर मुस्कुरा दी। उसे समझ में आ गया था माँ ने यही बोल कर दिया होगा कि सुरभि ने तुम्हारे लिए भेजा है। रीता चिया से बोली, चलो बेटा, बुआ जी को सोने दो, आज काम में थक गई होंगी। कहते ही चिया कूद कर रीता की गोदी में आ गई और रीता चिया को लेकर चली गई। माँ की समझाई हुई बातें सुरभि के समझ में आ चुकी थी, जिससे आज ननद भाभी के बीच में होने वाली गलतफहमी घर करने से पहले ही फुर्र हो गई थी। सुरभि ने माँ को धन्यवाद बोला तथा कहा, यदि आप जैसी माँ और आप जैसी सास सबकी हो तो कभी किसी के मन में कोई दुर्भावना ही नहीं रहेगी तथा परिवार के सभी सदस्य हमेशा हंसते खेलते हुए रहेंगे। कभी कोई घर नहीं टूटेगा। माँ ने कहा, हाँ बेटा, हमें अपने परिवार को हमेशा जोड़कर चलना चाहिए। जब परिवार के लोग हमारे साथ होते हैं तो हमारी सारी खुशियां भी कई गुना बढ़ जाती हैं तथा सब मिलकर रहते हैं। अब सुरभि के मन में किसी प्रकार का मलाल साड़ी को लेकर नहीं था। सुरभि ने अपनी मम्मी को थैंक यू बोला और दोनों खुशी खुशी सो गई। कहानी नंबर 2, प्यार से रहना सीख लो। रूपा ससुराल में 7 बजे तक सोई रही। जब उसकी आंख खुली तो घबरा गई। वह अपने बैग से जल्दी से साड़ी निकाल फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होकर आई तो उसे एक कप चाय की तलब महसूस हुई। मायके में 1 कप चाय नहीं पिए तो बेड पर से न उतरे, पर यहाँ चाय किससे मांगे? तभी ननद निधि, जो कि उसकी
ननद कम दोस्त ज्यादा है। कमरे में चाय लेकर आई बोली, भाभी लो, पहले चाय पी लो, फिर अपना श्रृंगार करना। रूपा अपनी ननद निधि के साथ बैठकर चाय पीने लगी तथा दोनों ने बैठ-बकर प्यारी बातें की। फिर जल्दी से तैयार होकर अपनी सास के पास चली गई। सासू माँ ने पहले अपनी लाडली बहू बकी बलैया ली, खूब प्यार से बात की, ढेरों आशीष दिया। फिर रूपा को अंजुरी भरकर काजू किशमिश देकर उसके मांग में सिंदूर लगा दिया। रूपा ने सास के चरणों को छूकर आशीर्वाद लिया। तब तक निधि आकर बोली, माँ, भाभी की आज पहली रसोई है। भाभी आज क्या खाना बनाएगी? तब रूपा की सास ने रूपा से कहा, तुम्हें क्या पसंद है बहू? तुम्हें क्या बनाने आता है? सुनकर रूपा अंदर ही अंदर घबरा गई कि अभी तो मैं विदा होकर आई हूं। अभी एक दिन ही हुआ, इतनी जल्दी रसोई भी बनानी होगी मुझे, लेकिन मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता। हे भगवान, अब क्या होगा? कैसे बनेगी रसोई मुझसे? खैर, किसी तरह उसने खुद को संभाला। रूपा सास की समझदारी भरी बात सुनकर रूपा शर्माते हुए बोली, मम्मी, मुझे हलवा और चाय के अलावा कुछ बनाने नहीं आता। वैसे मैं आपके साथ रहकर सब कुछ बनाना सीख लूंगी। रूपा की सास रूपा की बात से खुश होकर उसके माथे को चूमते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, आपको जो मूड हो वह बना लो, ये रस्म निभा लो, मैं तुमको बाद में सब कुछ बनाना सिखा दूंगी। खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस प्यार से रहना सीख लो, ये बहुत बड़ी बात है। अपनी सास की प्यार भरी बातें सुनकर रूपा बहुत खुश हुई। उसने अपनी पहली रसोई में सूजी का हलवा बनाया था तथा साथ ही साथ वह डर रही थी कि पता नहीं मेरे ससुराल वालों को मेरे हाथ का बना सूजी का हलवा पसंद भी आएगा या नहीं। रूपा के ससुर जी ने तो बड़े चाव से नई बहू के हाथ का बना हलवा खाया। साथ ही रूपा की सास व घर अन्य सदस्यों ने भी बहुत ही प्रेम से बहू के हाथ से बने हलवे का आनंद लिया तथा रूपा की बहुत प्रशंसा भी की। बहू की पहली रसोई पर घर के सभी सदस्यों ने रूपा को बहुत सारे उपहार भी दिए थे, जिसे पाकर रूपा भी बहुत खुश हो रही थी। रूपा मन ही मन सोच रही थी, काश मेरे जैसी सास सबको मिले। उसने मन ही मन अपनी सास को थैंक यू बोला और अपने कमरे में आ गई। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।